नमस्कार। हम अभी दूर सुदूर जंगलों के बीच में हैं। एक ऐसी घटना को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये क्या क्राइम की दुनिया का ये खबर है या फिर और कुछ? हम खबरों की तलाश में जंगल, पहाड़ और घाटियों को पार करते हुए जंगल और पहाड़ियों के बीच में हम मौजूद हैं। ये ग्राम पटपहरा कहा जाता है कि जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ ये गांव खूबसूरत गांव है, मगर इस गांव के पीछे की एक बड़ी कहानी भी है। इस गांव में 3 साल की बच्ची ने इसी जंगलों के बीच अपने प्राण त्यागे। इस गांव में बहुत सारी मूलभूत समस्याएं भी हैं। प्राथमिक स्कूल तो है पर वहाँ पे शिक्षक नहीं है। ये घटना यहाँ की ही नहीं है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई जिलों में इस प्रकार की घटनाक्रम है। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं। समस्याओं से यह ग्रामवासी इस प्रकार के जूझ रहे हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर दूर पे हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये सुर्खियों में ये घटना रहा है। अनुष्का के साथ किस प्रकार की घटना घटी, उस घटने की तलाश में हम इस गांव तक आ पहुँचे हैं। आखिर घटना क्या है? दरअसल मामला कुछ इस प्रकार का है कि अनुष्का की माँ संगीता पंधराम अपनी बच्ची को लेकर के, उनकी 2 बच्चियां हैं और संगीता पंधराम जो है अपने पति के साथ सब्जी बनाने को लेकर के विवाद हुआ। उनके पति ने कहा कि मुझे जल्दी बाहर जाना है काम से, और इस जल्दी खाना बनाने की बात को लेकर के दोनों मियाँ बीवी में आपसी झगड़े हुए, नोक-झोंक हुई और उसके बाद संगीता गुस्साई अपने मायके की ओर दोनों बच्चों को लेकर के रवाना हुई। उसके बाद क्या होता है, वो रास्ते में ही जब बच्ची बिना पानी के मूर्छित हो जाती है तो पानी के लिए उनके कहे अनुसार पानी आसपास पानी ढूंढने जब उसकी माँ संगीता निकलती है, अनुष्का की माँ, और उस बीच बच्ची बेहोश हो जाती है। बच्ची को वहीं छोड़ पानी की तलाश में वो निकल पड़ती है और जब वापस आती है तो बच्ची वहाँ से गायब रहती है। ये घटना एक अजीबोगरीब मोड़ लेती है कि आखिर बच्ची कहाँ गई? क्या उसे वन्य पशु उठा करके ले गए या फिर उसे किसी ने साजिश के तहत जो घटना हुई आगे की? तो अनुष्का के पिता का कहना है कि वो पानी के लिए गई थी। मेरी पत्नी ने जिस प्रकार से बताई कि वो पानी के लिए गई थी और पानी लेकर के आने के बाद बच्ची वहाँ से गायब थी, परंतु 4 दिन की खोजबीन के बाद उस बच्ची की जो लाश है वो वहाँ से कम 15 फीट की दूरी में मिली। परंतु 4 दिनों तक पूरे ग्रामवासी और पुलिस महकमा उसको खोजते नजर आई, परंतु 4 दिनों तक वो बच्ची की कोई भी सुराग नहीं मिल पाया और बच्ची की खोजबीन जारी रही। आखिरकार 4 दिनों बाद उस बच्ची का सुराग मिल पाया, उस बच्ची की जो पार्थिव शरीर है वो मिल पाया। क्या थी घटना और घटने को अब रूप क्या लेने जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। ये पुलिस आला अधिकारियों का भी कहना है और मृतका अनुष्का के पिता का भी कहना है। अब सारा मामला उलझता कहाँ नज़र आ रहा है? पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना संभव है। अब कहीं ना कहीं अनुष्का के पिता को ये लगता है कि शंका जो पुलिस कर रही है क्या वह सही है या फिर जो उसकी माँ ने बताई वो सही है। अब ये घटना अब सुर्खियों में है। अब देखना ही है कि शासन प्रशासन इसमें से पर्दा किस प्रकार की उठा पाती है या फिर इसे की जो घटना है वो घटना पर पर्दा डाला जाएगा। ये तो भविष्य ही तय करेगा कि इस जो घूप जंगल और पहाड़ी की वादियों में इस प्रकार की घटनाएं आम हैं या फिर ये घटना ही शुरुआत है। हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं अब जहाँ की तलाश में हम निकले थे सुबह से। 200 किलोमीटर और दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए आखिर अनुष्का के घर पहुँच चुके हैं। अनुष्का के माता पिता से भी हम मुलाकात करने जा रहे हैं। आइए अब उस घर की ओर चलते हैं जहां अनुष्का जन्म ली थी, अनुष्का की बालकाल की पालन पोषण हुआ था
और अनुष्का जन्म से लेकर के 3 साल की आयु तक बड़ी हुई थी। आइए उसके पिता से मिलते हैं और मुलाकात करने के बाद क्या बातें सामने आती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, अभी हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसकी तलाश हम जंगल और घाटियों को पार करते हुए आए हैं और आखिरकार उस सरपंच के घर पहुंच गए हैं जिस घटना को लेकर के हफ्ते भर पहले माहौल गरमाया हुआ था और पूरे ये जो घटना है पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में वायरल हुआ था। और उसके बाद इस घटना की जानकारी हम जैसे पत्रकारों को जैसे ही पता चलता है तो हम इस घटना की सही कहानी को जानने के लिए हम निकल पड़ते हैं और आखिरकार ये खूब जंगल होते हुए पार करते हुए हम आज उनके घर तक पहुंचे हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। आप कितने साल से सरपंची कर रहे हैं यहाँ पे? इसी पंचवर्षीय है, 4 वर्ष हो रहा है। अच्छा, और आपकी जो संतान कितने हैं? 2 जने हैं। 2 हैं जी। अच्छा, ये जो घटना अभी वायरल हुआ है, अखबारों में आ रहा है, बड़ी बड़ी चैनलों में आ रहा है, सुर्खियों में है ये जी। तो ये क्या घटना, कैसा हुआ, क्या हुआ? और अक्सर ये बताया जा रहा है कि आप पति पत्नियों में विवाद का हमेशा स्थिति बना रहता है, तो क्या कारण है? वो हमेशा वाला तो नहीं है, लेकिन उस दिन हो गया था थोड़ा सा विवाद। उसी के चलते वो अपने मायके जा रहा था और रास्ता को वहाँ भटक गया। दूसरे रास्ता पकड़ लिया, जिस रास्ते से उसका मायके जाते हैं उस रास्ते को भटक गया। उसके बाद ऊपर पहाड़ी चढ़ने के बाद वापस दिखा गांव, सीधा गांव के लिए आया। दूसरे में वहीं से नज़दीक में पानी दिखाई दिया, तालाब है लमीरी तालाब करके। वहाँ बच्ची को एकदम बेहोश हो गई तो वहाँ छोड़कर आई थी। दोबारा पानी लेकर जा रहा था लेकिन उस रास्ते को भटक गई। उसके बाद आकर गांव में बताया। उसके बाद तुरंत गांव वाले के साथ खोजबीन में गए। 2 दिन हो गए, बच्चे को नहीं मिला। तो उसके बाद मैं थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 4थे दिन में अनुष्का की लाश मिली थी। कहाँ मिली थी आप? जंगल में, मैलो पानी पहाड़ में। जहाँ पर उस बच्चे को छोड़ के उसकी माँ गई थी, उसी जगह में मिली कि उसके आसपास? उसके थोड़ा से अलग जगह के अंतराल में, 10-15 मीटर दूरी। अच्छा, ये बताइए आप कि एक महिला जो है अपने बच्चे के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, परंतु अभी जो परिस्थिति दिख रहा है कि एक माँ एक बच्चे को छोड़ करके घर वापस आ गई, चाहे पानी के लिए हो चाहे कोई भी हो, तो ये इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम तो उसको पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट वो पानी दिखाई दिया, पानी के लिए आया था करके। और एक चीज़ बताइए, बच्ची बेहोश हो गई थी, फिर होश में आ गई होगी या कहीं चली गई होगी, ऐसा जो कहानी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता तो वही है, हमको बता रहा है वो कि नज़दीक में पानी दिखा, वहीं दौड़ के आया। उसके बाद फिर गया तो रास्ता को भटक गया था। अब जो पुलिस प्रशासन है संदेह का दायरा बना रही है, उसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि वो घटनाक्रम को अन्य रूप से भी देख रहा है, शायद इसलिए अब पुलिस प्रशासन जांच में भिड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन में तो जांच, क्योंकि ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है कि एक बच्ची को वापस लेके आना और दूसरी बच्ची को छोड़ के आना, ये उस ओर केंद्र बिंदु बना रहा है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की स्थिति में है, ऐसा लग रहा है। तो आप क्या कहते हैं? आप पिता हैं। वो तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पीएम रिपोर्ट तो जो आएगा तो आएगा ही, मगर आप उस नज़रिए से, किस नज़रिए से देखते इस घटना को? अब वो तो ऐसा कोई मां नहीं छोड़ सकता, लेकिन पानी के चलते वो छोड़ा हूँ बोल रहा है। आप मान रहे हैं इस बात को कि ऐसा हो सकता है या और कुछ मान रहे हैं? आप मानते हैं? विश्वास तो करते हैं सर। तो इसके अलावा और कोई आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि और कोई घटना हो सकती है या आप दोनों के बीच का विवाद का कोई मामला और होगा? नहीं होगा सर। अच्छा, एक बता सकते हैं कि किन बातों को लेकर के विवाद हुआ था आपके बीच में? कुछ नहीं हो, सब्जी बनाने वाली बात में। अच्छा, तो सब्जी जो जायकेदार नहीं बनी होगी उसके लिए? नहीं, जल्दी से बनाओ, मैं औरा पानी जाऊंगा करके। अच्छा,
और पानी जाएंगे करके आप अपनी पत्नी को कहे हैं कि जल्दी बनाइए, जी। और वो बनाने में विलम्ब कर दी, इसको लेकर के आप लोगों के बीच में जो है तनाव पैदा हुआ। जी। अच्छा बताइए, जो इसमें जब बच्ची का डेड बॉडी मिली तो उस समय किसी प्रकार के कोई जानवरों का नुकसान, कोई खरोच, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, जरा से कुछ नहीं, जरा से भी कुछ नहीं। अच्छा। और उस दिन धूप थी बहुत ज्यादा जी, पानी सब। और आप तो वहाँ जैसी घटना हुई उसके बाद वहाँ फिर गए घूमने के लिए जी। वहाँ पर मौके पर कोई वो आसपास वहाँ ढूंढे हो जी, वहाँ पर कुछ नहीं मिला, बच्ची नहीं मिली? नहीं। फिर अचानक कैसे दूसरा तीसरा दिन वहाँ फिर वही थोड़े देर में मिला सब? अच्छा, बच्चे को जो ढूंढने का जो प्रयास जो है पुलिस भी की, ग्रामवासी भी किए, तो किसके हाथ लगा वो बच्चे की जो बॉडी है? ग्रामवासियों के हाथ लगी। अच्छा, घटना स्थल से कितने दूर में लगा है? बच्चा जो बरामद हुआ, उनका शव जो बरामद हुआ, जो उनकी माँ ने जिस जगह में छोड़ी थी वहां से कितने दूर में बरामद हुआ? 10-15 मीटर दूरी। 10-15 मीटर जी। और 4 दिन से ढूंढ रहे थे जी। तो कैसी स्थिति में और कहाँ पे मिला? वो पहाड़ की खाई में था। खाई में? जी। मतलब वो क्या खाई में चली गई कि गिर गई कि गिराया गया? अब वो प्यास में उठा होगा, उसके बाद वो ना वो खाई में गिर पड़ा होगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं लगता कि किसी ने कोई धक्का मारा हो या गिरा दिया, ऐसा लग रहा है क्या? वैसा तो नौबत नहीं है, नहीं आ रहा है हमारे देखते या के आपकी साथ। किसी से ऐसे दुश्मनी हो गांव, चारों गांव में किसी में? नहीं है दुश्मनी, इसका ऐसा अंदेशा है? नहीं है, नहीं है, नहीं। सबके साथ मित्रता? जी जी। कोई भी आपका दुश्मन नहीं? नहीं। अच्छा, पुलिस ने इस मामले में क्या क्या अभी तक के इन्वेस्टिगेशन किया है? यहाँ पुलिस कितने बार आई है अभी तक के? 2 बार। 2 बार आई है। जी। और पूछताछ का सिलसिला चालू है अभी? चालू है। तो आपका ये है कि संदेह है कि ये हादसा है, आपका यही है ना? जी। किसी आप यही मानते हैं मतलब कि एक दुर्घटना ऐसी हो गई है, अनहोनी है, समझ लीजिए, ऐसा आप समझ रहे हैं? अनहोनी है, अनहोनी की दृष्टि से देख रहे हैं इस घटना को? जी जी। और उसके बाद कोई संदेह नहीं? नहीं। ठीक है, अपना नाम बताइए। शिवराम पंद्राम, ग्राम पटपरा। आइए दर्शकों, अब जो इस मामले की जो जांच कर रही है पुलिस, जो एसडीओपी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और इस मामले की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ग्राम पटपरा के बच्ची की जो दर्दनाक मौत हुई है, उस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है? ये खुड़िया चौकी का मामला है। वहाँ पर एक वनग्राम है पटपरा, जहाँ की उप सरपंच संगीता गोंड। तो 4 तारीख को अपने पति के साथ वाद विवाद इसका हुआ घरेलू बात को लेकर के, और दोनों बच्चों को लेकर वो करीब 10-11 बजे के घर से निकल गई अपने मायके जाने के लिए, और निकल गई और उसके बताए अनुसार जंगल में करीबन 5-5.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद पहाड़ी है और वहां पर एक तालाब है। तालाब के पहले बच्चे को सुलाकर वो पानी पीने के लिए गई और वापस आई, तब रास्ता भूल जाने के कारण बच्ची नहीं मिली उसे। उसने खोजा और वापस अपने घर आई और पड़ोसी को बताई कि बच्ची नहीं मिल रही है, थोड़ा खोजने में मदद कर देंगे। तब परिवार वालों के साथ और पड़ोसियों के साथ में फॉरेस्ट की टीम और पुलिस सभी को जानकारी हुई। सभी लोगों ने काफी खोजा और नहीं मिलने के बाद करीबन 2 दिन बाद बच्ची की बॉडी मृत अवस्था में मिली, जिसका मृत पंचनामा किया गया और पीएम कराया गया है। बताया जाता है, कुछ समाचार पत्रों में ये भी लिखा गया है कि बच्चे की मौत के बाद जब उसकी बॉडी को बरामद की गई तो कहीं भी किसी भी पशु पक्षियों की जो है उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई खरोच के निशान तक नहीं है। तो क्या ये नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की साजिश हो सकती है? पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है और जैसा कि मतलब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके पश्चात ही इसके बारे में कहा जा सकता है कुछ भी। और हालांकि चोट के निशान कहीं पर भी कुछ भी नहीं थे, और जैसा कि उसकी मां ने बताया था संगीता ने कि बच्ची रात को भी खाना नहीं खाई थी और सुबह भी बिना खाना खाए ही निकल गए थे वो लोग। तो हो सकता है कि डिहाइड्रेशन के कारण भी उसकी जान चली गई हो। ऐसा एक अनुमान लगा सकते हैं हम? हाँ, अनुमान लगा सकते हैं,
लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता अभी है। मैडम आपकी जांच रिपोर्ट जो है अभी किस स्थिति में और कहाँ तक पहुंची? जैसे कि मैंने बताया, पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। जो बच्ची की माँ है, उस माँ का मतलब क्या संदेह इस पर नहीं आ रहा है कि आपका इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह से उन्होंने ये पहली घटना, इस तरह की घटना, क्या लगता है आपको? हाँ, उससे पूछताछ की गई और जितना उसने बताया है ना, उन्हें सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। दूसरी बात, उसके खबर ये भी आई है कि उसके पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद था, विवाद के चलते उन्होंने घर छोड़ के जा रही थी। तो पति से कुछ पुलिस ने पूछताछ की इस विषय पर? पूछताछ की है और उन लोग का वाद विवाद होता रहता था और उस दिन भी छोटी सी बात को, जैसे कि खाना बनाने की बात को लेकर के वाद विवाद हुआ था और शायद उसने हाथ भी उठाया था अपनी पत्नी के ऊपर, जिससे गुस्सा होकर वो घर से निकल गई थी। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है और संदेह का विषय जिस प्रकार से बन रहा है, जिस प्रकार से आप बता रही हैं या उनके बताए अनुसार कि दोनों पति पत्नियों के बीच में निरंतर जो है झगड़े और विवाद का स्थिति बना रहता था, तो वो अक्सर ये अपना ससुराल छोड़कर मायके जाया करती थी। ये पहली बार हुआ? एक बार और जा चुकी है। उन लोगों के बताए अनुसार जो संगीता गुण है वो पहले भी एक बार मायके जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस सब ठीक होने के कारण वापस आ गई थी वो। अब पुलिस प्रशासन जो उनको रिमांड में लेकर के लगातार पूछने की जो स्थिति होनी चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जांच चल रही है ना, जैसे कि मैंने बताया, पीएम रिपोर्ट आने के बाद चीजें क्लियर होंगी और उस हिसाब से फिर कार्यवाही की जाएगी। अब ये भी है, वो सरपंच है, फिलहाल उप सरपंच है, तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको मतलब। अब देखिए, ये जांच का विषय है। आप लोग जितनी चीजें पूछ रहे हैं ये जांच का विषय है। पीएम रिपोर्ट आएगी, उस दिशा में फिर हम लोग जांच करेंगे, है ना। मैं माधुरी देवी, एसडीओपी लोरमी हूँ। दर्शकों, हम उस जगह पहुंच चुके हैं जब अनुष्का की मां अपने पति से विवाद कर दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके के लिए निकल पड़ी थी। ये वही जगह है जहां पे अनुष्का बेहोश हो गई थी और अनुष्का को यहाँ पर लेटा करके पानी लाने की बात कह करके वो निकली थी। ये वो दुर्गम स्थान है और ये ऊंची पहाड़ है। ये पहाड़ों के बीच की जो ये रास्ता है, इसी रास्ते के किनारे में अनुष्का को लेटाई हुई थी उनके कहे अनुसार। क्या यहाँ ये बात कितनी सच है ये कहना बड़ा मुश्किल है, परंतु उनके कहे अनुसार ये मुझे भी कहना पड़ रहा है कि अनुष्का यहीं लेटी थी, आराम कर रही थी या सोई हुई थी, या किसी ने उसको मार करके इस गहरी खाई में फेंक दिया था। जब पुलिस की तफ्तीश हुई और गांववासी पुलिस के साथ मिल करके अनुष्का को खोजने निकले तो 4 दिन बाद इसकी लाश इसी गहराई में मिली। ये गहराई आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति भी गिर जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है। ये असाधारण सी बात लग रही है क्योंकि अनुष्का की मौत, कुछ लोगों की कानाफूसी के हिसाब से ये जान पड़ रहा है कि अनुष्का की मौत जो है कोई दुर्घटना नहीं है, वो किसी सोची समझी साजिश का एक नमूना है। जो अनुष्का की मौत अब तक के एक राज के रूप में बनी हुई है। ये वही घाटी है, वही स्थान है जहां अनुष्का अपनी आखिरी सांसें ली थी। हम जरा सोचे कि अनुष्का जब पूरी रात इस घाटी में बिताई होगी, या उनके कहे अनुसार कि अनुष्का बेहोश हो गई थी यानी वो जिंदा थी, तो अगर पूरी रात अनुष्का यहाँ बिताई होगी, पल पल वन्य प्राणियों के आवाज़ों से किस प्रकार से वो चौंकती रही होगी, उसके अंदर का भय कितना दर्दनाक होगा, ये आप अनुभव कर सकते हैं अगर वो जिंदा रही होगी। पुलिस महकमे की मेहनत और गांव वालों की मेहनत से आखिरकार अनुष्का की लाश को ढूंढ पाए। ये एक बड़ा राज है। इस राज से अब पर्दा उठना बाकी है। देखते हैं पुलिस अपनी तफ्तीश में कितनी खरी उतरती है, कहाँ जाकर के ये तफ्तीश कामयाब हो पाती है,
ये एक अब बड़ा प्रश्न है और का जो जवाब इसको ढूंढना अभी बाकी है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट के बाद शायद इस मामले की पूरी जानकारी मिल पाए और इस पर फिर पुलिस की अपनी कार्रवाई वो शुरू हो पाएगी। तो दर्शकों, ये वही जगह है जिस जगह की हम बात कर रहे थे, आपको ले जाने की बात कर रहे थे, वो यही जगह है जहां अनुष्का हो सकता है अपनी आखिरी सांसें ली होगी। उसकी दर्द की जो दास्तान है यहाँ से शुरू होती है। तो दर्शकों, आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सावधान रहें। हमारे साथ जुड़े रहें। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।